हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कुछ हाई लेवल मतलब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया कि कैसे आपको मंथ्स को, टाइम पीरियड को इजीली फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। सो आज की जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी के बेस पर होंगे। सो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाइए उसको देख लीजिए पहले, और फिर इस वीडियो पे आएंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्स विड्रॉ ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप में से कई लोगों के माइंड में यार होगा कि यार बिगिनिंग है तो 6.5 लगा के 6.5/12 से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यही तो गड़बड़ा है। अब आप ये लगाते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अब आपको यहाँ पे अब आपको यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो देखो, ऐसे कौन से 6 मंथ्स हैं जो एंड हो रहे हैं 31 मार्च में। तो आप अक्टूबर से 31 मार्च हो रहा है क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ्स हुए। अब देखो इन्हें कैलकुलेट कैसे करना है आपने। देखो, मैं यहाँ पे फर्स्ट अभी करा रहा हूँ, फर्स्ट वाला। देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर? अब ये देखो, ये फर्स्ट अक्टूबर की बात कर रहे हैं, यानी कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ना, तो यानी सबका फर्स्ट। तो देखो, अमाउंट कितना कितना विड्रॉन करा है, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000। यहाँ पे पूरा 6,000 का अमाउंट विड्रॉ हुआ है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले आप टाइम पीरियड बताओ, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना होगा, 6 मंथ्स। फिर 1 नवंबर से 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, ऐसे कैलकुलेट करना है। जैसे 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 मंथ्स आ गए, फिर 1 जन से 31 3 मंथ्स, फिर 1 फेब से 2 और फर्स्ट। ठीक है, जब आप ये अमाउंट का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 36,000। अरे भाई, बिगनिंग में कर रहा है तो 6,000 6,000 हर जगह होगा ना। सो इसका टोटल आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब हमारे पास कैसे 36,000 इंटू, हमको रेट रेट गिवन है क्वेश्चन में 8% इंटू 8/100 इंटू टाइम पीरियड। कैसे फाइंड आउट करोगे यार? सबसे पहले वो देखो, टाइम पीरियड यहाँ पे आप निकाल लोगे फर्स्ट और लास्ट को, यानी कि इसका और इसका सम करो, तो 6+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको 3.5 मिल जाएगा। अब 3.5 इंटू 3.5/12, समझ रहे हो, इंटू 3.5/12। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये, हाँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 840 आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। जो आपका इंटरेस्ट है जो आपका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 840 रुपीज का। समझ गए ये क्वेश्चन इजीली? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह से करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। देखो, बाय विड्रू ₹6,000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर। ओके, अब देखो, अब ऐसे कौन से 6 मंथ्स हैं जो सितंबर पे एंड कर रहे हैं? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये हो गए 6 मंथ्स। तब वो मिड की बात कर रहा है, यानी मिड यानी 15 पिछली वीडियो में बताया मैंने आपको की। ओके, और अमाउंट भी है 6,000, अगेन 6,000 6,000। सो ये टोटल कितना आ जाएगा, 36,000। क्लियर है बात? अब जो है हमें वो निकालना है टाइम पीरियड। तो 15 अप्रैल से 30 सितंबर कितना हो जाएगा, 5.5। उसी तरह से यहाँ देखो आप, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अमाउंट में पहले लिख दी। फिर उसके बाद 15 मई से 30 सितंबर कितना, 4.5। फिर 15 जून से 30 सितंबर 3.5। देन जुलाई से 2.5। देन 15 अगस्त से 1.5 और ये 0.5। अब टाइम पीरियड फाइंड करना है, बताया था आपको, अभी बताया मैंने। देखो क्या करोगे, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। जब ये कर लोगे आप, तो आपको कितना मिलेगा, 3। अब कैसे? देखो, अब इंटरेस्ट तो सिंपली निकल जाएगा, 36,000 इंटू रेट, तो रेट 8% का है, इंटू 3/12।
जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हाँ, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा 720। तो 720 इज योर आंसर। अब देखो इसी की तरह से हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स विड्रो रुपीज, एक्स विड्रू यहाँ पे ओके विड्रू है, ओके ड्रू रुपीज 6000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च। देखो अब ये एंड में कर रहा है, यानी कि अब देखो टाइम पीरियड देखना, एंड कब हो रहा है, 31st मार्च पे एंड हो रहा है, 31st मार्च पे टाइम पीरियड एंड हो रहा है। तो फिर से ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना। तो देखो कितने हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। सो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च। अब देखो यानी कि वो एंड में कह रहे थे, यानी 31st अक्टूबर, 30th नवंबर, 31st ये जनवरी, यस फेब्रवरी को मैं कौन सा, यस 28 ले लूँ, ओके 31st। अब चलो देखो, अब मुझे बताओ 31st अक्टूबर से 31st मार्च 5 मंथ्स, फिर 30th नवंबर से 31st 4, उसी तरह से 31st दिसंबर से 31st मार्च 3 मंथ, 31st जनवरी 31st मार्च 2 मंथ्स, फिर 1 एंड देन 0। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 + 0 डिवाइड बाई 2, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा 2.5। समझ गए, ओके इजीली समझ गए। अब अमाउंट देखो वो भी 6000 ही अमाउंट, हर जगह पे 6000 6000 6000, ओके तो 6000 अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 36,000। फिर से एक और बात, तो देखो सिंपल ही है, बस आपने टाइम पीरियड का यहाँ पे आपको केयरफुली ध्यान रखना है। तो देखो 36,000 इनटू रेट आपको वही है 8% का रेट है, 2.5/12। सो ये हाँ, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 600 रुपीज इज द इंटरेस्ट। समझ गए आप। सो देखो हमने इजीली इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, इन तीनों क्वेश्चंस को हमने इजीली सॉल्व करे। आप देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करना उसको, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट पे बताना, कमेंट सेक्शन में, और उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो आपका, यस ये रहा क्वेश्चन, यस सो बी विड्रू, चेंज कर लेते हैं, बी विड्रू, देखो फिर से वही अमाउंट 6000 पर मंथ फ्रॉम September 31st, फ्रॉम सॉरी September 31st नहीं, September to March 31st, ठीक है, फॉर 6 months, ओके फॉर 6 months, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at 6% पर एनम। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसको आप लोग सॉल्व करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आंसर। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बता दूंगा। अब देखो आगे के कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ नोट लिखवाना चाहता हूँ। तो देखो नोट नंबर 1 आप लिखो, इफ नोट लिखेंगे, इफ द डेट, if the date of withdrawal is not given, then interest will be calculated for 6 months। इट मीन्स आप लोग टाइम पीरियड, जब आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि भाई टाइम पीरियड, तब आपको इंटरेस्ट 6/12 यानी कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेके चलना है, 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर नोट नंबर 2 लिखोगे आप, इफ द वर्ड
per annum is not mentioned is not mentioned in the question then time period will not be considered. ओके, तो इतनी चीज आपको याद रहेंगी ना। जब पर एनम वर्ड क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आप लोगों को क्या करना है उस केस में आपने टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना है। एंड इफ इट इज गिवन देन टाइम पीरियड विल बी कंसिडर्ड। समझ गए? जैसे कि अभी हमने कुछ क्वेश्चन जो किए थे उसमें हमारे पास पर एनम था ना, तब हमने कैसे टाइम पीरियड को कंसिडर करके चल रहे थे। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर पर एनम वर्ड नहीं होते, तो वो पर एनम वर्ड नहीं होते तो हमको उस केस में वहां पे कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। मतलब उस केस में हमें टाइम पीरियड नहीं लेना है, टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना है और ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। ओके, अभी जो मैंने आपको नोट लिखा है उसके बेस पे थोड़े क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। So A withdrew rupees 1,40,000 during the year ended 31st March. Calculate interest on drawings at the rate 9% per annum. देखो यहाँ पे रेट गिवन है 9% per annum के। So अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे कहीं आपको टाइम पीरियड तो गिवन ही नहीं है ड्राइंग्स का, पर मैंने आपको अभी नोट लिखवाया ना, पर एनम वर्ड गिवन है। सो अब आप यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर करके चलोगे। कौन सा 6/12 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट। फिर अगला देखो, सी विड्रू रुपीज 1,40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 9%। अरे ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है ऊपर वाला, मैंने कहीं ऊपर वाला वापस गलती से तो नहीं उतार दिया। सोचो सोचो सोचो, देखो आपको याद आ रहा है, माइंड में याद आ रहा है। देखो पर एनम का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में पर एनम गिवन नहीं है, सो यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर करके हम लोग चलेंगे, नहीं चलेंगे यहाँ पे। ओके, सो इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना ड्राइंग कितनी है टोटल 1,40,000 इंटू रेट कितना 9% का और टाइम पीरियड 6/12। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,300 6,300 आंसर। 6,300 इज योर आंसर। ओके, अब हम लोग अगले वाले को सॉल्व करते हैं। देखो अगले वाले को कैसे सॉल्व करना है, 1,40,000 इंटू 9/100। बस सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और काम खत्म। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12,600। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो बड़ा इजी है पर मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है, गलती हो जाती है अगर हम लोग केयरफुली इसको क्वेश्चंस को ना पढ़ें। और अब मुझे लग रहा है कि आप सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे यार, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिए सारे। अब आप जो भी बुक फॉलो करते हो उनमें जाओ और क्वेश्चन देखो, आप इजीली पढ़ के एकदम मज़ा आ जाने वाला है आपको। अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ जितने और भी एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो को जो यार लाइक करना मत भूलो। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।